इंसान का गुस्से की तरफ सफर कैसे शुरू होता है, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है और आप जानेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा समझते हैं कि दुनिया में अपने उसके लिए कुछ नहीं है। ये जो लोग हैं कि ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, या दुनिया में मेरे लिए काम नहीं करती है, या दुनिया मुझे हेल्प नहीं करती है, या दुनिया में मेरे वजह से दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी और अपना दिन की शुरुआत उदासी से करते हैं। तो ये उदासी का जो सफर है, इसमें एक उदासीनता होती है। उदासीनता मतलब कि कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, या कोई किसी चीज से आप भाती नहीं है। यार आप चाहते हैं कि नोबडी लव्स यू, कोई आपको प्यार नहीं करता है, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, या आपके लिए कोई केयर नहीं करता, आपकी किसी को चिंता नहीं है, या आपके होने या नहीं होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की भावनाओं से आदमी की शुरुआत होती है उदासीनता से। ये जो स्टेज है, ये जो स्तर है आपके दिमाग का, ये होता है सबसे लोवेस्ट स्टेप। इससे ज्यादा नीचे कुछ नहीं जा सकता। अगर आप उदासीनता से जिंदगी जी रहे हो तो आपकी हर एंगल में, हर डिसीजन में आपको ये दिखाई देगा कि आपको एक्साइटमेंट नहीं आती है। आप नहीं जानना चाहते कि क्या अच्छा हो सकता है। नथिंग मोटिवेट्स यू, आपको कोई स्फूर्ति नहीं आती है। तो ये उदासीनता की जो भावना है, उसमें आदमी क्या करता है, सिकुड़ जाता है, एक जगह पे बैठ जाता है, कुछ करना नहीं चाहता है, किसी को साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है। हर चीज से उसको डर भी लगता है। उसको अंदरूनी डर होता है, बट वो उसको उदासीनता की तरह से पोर्ट्रे करता है, डिस्प्ले करता है। बाहरी दुनिया को ऐसे लगेगा कि ये उदास है या उदासीनता है। ये ऐसे उदासीन लोग होते हो, इनके साथ जब भी आपने डील किया होगा, आपको पता चलेगा कि इवेंचुअली इसका रिजल्ट आपको गुस्से में ही आएगा। उदासीन लोगों को सबसे ज्यादा डर होता है, हर चीज का डर होता है। वो कोई चीज करने से डरते हैं। मतलब छोटी चीज है कि बाहर जाके 4 लोगों से बात करे, इससे भी उसको डर लगता है। वो जो डर है, उसका जो बेस लाइन है, वो होता है उदासीनता। ये जो उदासीनता आपके अंदर डेवलप हो गई है, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब तो आप ऐसे नहीं थे। भगवान ने सबको सेम पैदा किया है, सबको सेम इंफॉर्मेशन भी मिलती है, सबको सिमिलर रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, सबको सेम पैसा नहीं मिलेगा। मगर अगर आप देखोगे कि एक ही स्कूल में 10 बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से कुछ बच्चे सेम बुक पढ़कर कुछ अलग बन जाते हैं, कुछ बच्चे सेम बुक पढ़ के कुछ अलग बन जाते हैं, और कुछ लोग उदासीन हो जाते हैं। तो ये जो उदासीन वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं का जो बेस है, उस जो लेवल 1 है, उसमें से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बढ़ना नहीं चाहते हैं, मगर हम ये जरूर उनको बताना चाहेंगे कि वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, एक उदासीनता की लेवल का आपका जगह हार्डवेयर बन गया। हार्डवेयर मतलब क्या, कि जैसे आपका फोन है, राइट। ये फोन एक पर्टिकुलर स्पीड से चलता है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का स्क्रीन का डिस्प्ले होता है। किसी का ब्राइट होता है, किसी का डल होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मोटा होता है। हार्डवेयर मतलब कि ये बनी हुई ये बॉक्स है। ये बॉक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो, उसके अंदर का कंटेंट चेंज कर सकते हो। आप नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, आप नया प्रोग्राम डाल सकते हो, आप नया ऐप डाल सकते हो। जो ऐप उस पर डालोगे वो उसके ऊपर रन होगा, मगर उससे उस जो बेस हार्डवेयर है वो बदल नहीं सकता। तो आपको जानकर थोड़ा सा अचरज होगा कि हार्डवेयर लेवल पे, मतलब आपके बॉडी लेवल पे अगर कुछ चीजें बंध चुकी है, तो आप कितना भी प्रोत्साहन देंगे या आप कितनी भी अच्छी एनवायरनमेंट में इस व्यक्ति को लेकर जाएंगे, फिर भी ये उदासीन ही रहेगी। अगर आप उदासीन लोगों के साथ बातें करोगे, रहोगे, आपको वो एडिक्शन हो जाएगा, आपको स्प्रेड हो जाएगा। एंड यू विल फाइंड कि अगर आप उदासीन लोगों से ज्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपको उनके डर का पता चलेगा। अगर आप उसके डर को छेड़ोगे तो वो डर आपको गुस्से में परिवर्तित हो जाएगा। बिकॉज उनके पास यही एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो प्रतिकार करने की जो क्षमता है वो इसी लेवल पे होती है। वो उनका हार्डवेयर लेवल पे कुछ तो प्रोग्राम है। अगर जब तक वो हार्डवेयर लेवल का प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, आप कितने भी कोशिशें करो, आप उसको बदलने की सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जब हमें ये पता चला कि अगर
अगर हार्डवेयर को अगर बदला जाए, अगर इंसान की अंदरूनी केमिकल रिएक्शन को बदला जाए, तो उसकी उदासीनता से वो डर को ओपन करेगा। अगर डर को ओपन करेगा तो गुस्सा ओपन होगा, और जब उस इंसान को पता चलेगा या आपको पता चलेगा कि मुझे अभी डर है, इस चीज का डर है और ये डर की वजह से मुझे गुस्सा आता है, तो अगर आपको एक उदाहरण देना है तो ये कह सकते हैं कि आपको जाकर एक नया बिजनेस खोलना है, या छोड़ो बिजनेस तो छोड़ दो, आपको जाके एक नया जॉब ढूंढना है। बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब ढूंढने जाते हैं। आप जब जॉब ढूंढने जाना चाहते हो तो पहले आप क्या बोलोगे, बायोडेटा बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, बायोडेटा बनाओ, रेज्यूमे बनाओ। मगर वो रेज्यूमे लेकर एक ऑफिस में जाना है जो आपके अगल बगल में कहीं पे भी खुला है, उसके पास आपको जाना है, उसको वो देना है, उस आदमी से मिलना है। ये चीज करने के लिए एक हिम्मत की जरूरत है, बराबर। अगर आप निगेटिवली प्रोग्राम्ड हो, आपका बॉडी ऑलरेडी हर एक चीज को निगेटिव आउटपुट देता है, देन आप क्या करोगे, आप हिम्मत नहीं कर पाओगे। पहले तो आप बोलोगे कि ये नहीं हो सकता, या ऐसे कोई नहीं करता, पहले हमें उसको ईमेल भेजना चाहिए या कोई मुझे रेकमेंड करेगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। और कुछ हद तक ये बातें सही भी होती है, मगर जो डर है, वो डर जब पकड़ लेता है, आपको पहले नकारात्मक भावना आ गई, फिर आपको डर ने पकड़ लिया, उसके बाद में आपको अगर किसी ने पुश किया, नहीं तुझे जाना ही चाहिए, तुझे करना ही चाहिए, तो कोशिश नहीं करेगा तो कैसे होगा। अगर ऐसे किसी ने किया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। वो अपनी बात कह नहीं पाता है, वो अपनी बात को समझा नहीं पाता है, वो गुस्से की लेयर में फंस जाता है, फिर वो गुस्सा हो जाता है, फिर सब लोग चिल्ला करते हैं, फिर कुछ लोग वहां से चले जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है, द सीन इज ओवर। मगर हमें ये जानना है कि जब हमारा हार्डवेयर, हमारा फोन, उसके ऊपर हम अलग अलग ऐप डालते हैं, जब तक कि उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, वो हार्डवेयर की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आप नए चीज कैसे कर पाओगे, नए बाउंड्री कैसे खोल पाओगे, ये डर की दुनिया से बाहर कैसे चले जाओगे आप, ये मुश्किल है। इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से पहले तो समझे कि अगर कोई गुस्सा करता है, गुस्से वाला इंसान है, या आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको हर एक चीज गलत लगती है, आपको लगता है कि लोग आपके प्यार नहीं करते, आपके लिए केयर नहीं करते, ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं करती है, सब लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करके रखा है, या सब कुछ दुनिया में अपॉर्चुनिटीज ओनली फॉर द रिच, अमीर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, गरीब के लिए कुछ नहीं होता है। ये हमारी कॉमन भावनाएं हैं। ये जो भावना है हमारे अंदर पैदा हो गई है, आपको पहले इसको जानना है। आज हम सिर्फ इतना कोशिश करना चाहते हैं कि हम जाने कि ये भावनाएं हैं और ये हार्डवेयर लेवल पे है, ये आपको किसी की क्या बोलते हैं, भगवान ने नहीं दी हुई है, ये आपके अंदर आ गई है। आप जिस तरीके से लोगों के साथ डील करते हो, इन्वायरमेंट से डील करते हो, जैसे आप उदासीनता का अनुभव करते हो, तो इसमें आपकी जो ग्रोथ है, आपको जो बढ़ना चाहिए, आपको जिंदगी में जो उछाल आना चाहिए, वो नहीं आता है, और इसमें काफी साल चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये सब चीज हो गया। तो हम, अगर आपको एक चीज से डर है कि चलो बाहर जाके अपने को बायोडेटा देना है, या आपको किसी डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाना है, तो आपको किस तरीके की डर पैदा होता है, किस तरीके का डर आपके अंदर आता है। पहले आपको ये जानना है कि नकारात्मक की भावना है, वो नकारात्मकता की वजह से आपको भी डर आता है। वो डर आने के बाद आपके बॉडी में क्या हो रहा है, उस फीलिंग को आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर ये ऐसा हो रहा है कि मेरा बॉडी गर्म हो रहा है, या मुझे शिवरिंग हो रहा है, पूरा बॉडी कपकपा रही है, कपकपी आ रही है, या डरने की कुछ तो अंदर से हो रहा है, या आंखें नीचे हो रही है, आप आंखें नीचे करके वहां से कल्टी मारने की सोच रहे हो, वहां से भाग जाने की सोच रहे हो, कि यहाँ खड़ा नहीं रहते, इसी इधर बात नहीं करते, क्योंकि वो चीज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपके पीछे जो भावनाएं हैं, वो एक तरीके की फीलिंग आपके अंदर पैदा करती है। वो जो फीलिंग्स है, वो अगर आपको पकड़ लिया आपने कि मुझे ये ऐसा होता है कि बॉडी में ऐसे टेम्परेचर आता है, या बॉडी ऐसे कपकपाती है, या मेरा सर झुक जाता है, या मुझे वहां से भाग जाने की इच्छा होती है, राइट, फाइट और फ्लाइट, या झगड़ा करने की इच्छा होती है, या गुस्से का एक उबाल आता है, एक जोर से आपको एक रिएक्शन आपके अंदर आती है। एक बार इस रिएक्शन के बारे में आपने
ऑब्जर्व करना शुरू किया तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है, कि ये चीज करना या नहीं करना, या गुस्सा होना या नहीं होना, आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, या अपनी शांति से जीना या नहीं जीना। इस सारी चीजों को करने के लिए आपको ट्रिगर की जरूरत होती है। अगर आप उदासीनता की लेवल पे रहेंगे, सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन माइंड पे रहोगे, तो आपको नकारात्मकता रहेगी और आप हमेशा दबे दबे से रहोगे, चुपे चुपे से रहोगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आपको एक बात समझ में आ गई कि ये सबसे रूट लेवल है, इसके बाद में आपको आएगा डर। डर अगर आता है आपको, डर इसलिए आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डर इसलिए आता है कि हमें नहीं पता होता कि ये चीज कैसे करें। आपको पता है सब ये करना है, ये करना है, जिम में जाना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, खाना नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, सब पता है, हमें सब पता है, मगर हम डर जाते हैं। एंड आपका जो हार्डवेयर है, बॉडी के अंदर जो हार्ड वायरिंग है, वो आपको वो चीजें करने के लिए मजबूर करता है। जैसे शुगर आपके सामने रख दी जाए, शुगर से बढ़ा हुआ कोई भी लड्डू आपके सामने रखा जाए, आपका ब्रेन आपको अलाव ही नहीं करेगा कि आप वो ना खाएं। ये होता नहीं है। अगर खाने की प्लेट सामने रखी है, पेट भरा हुआ भी है, तो भी आपका हाथ ऑटोमेटिक जाएगा, वहां से उठाएगा और वो मुंह में डालेगा। आपको कैलोरी की जरूरत है या नहीं है, इट डजंट मैटर। सो हार्डवेयर, आपका जो हार्डवेयर है उसमें कुछ चीजें प्रोग्राम्ड है और उसमें से कई सारी चीजें ये आपके अनुभव से धीरे धीरे प्रोग्राम हो चुकी है। तो आपको किसने दिया ये प्रोग्राम? एक तो स्कूल ने दिया होगा, क्योंकि आप स्कूल गए तो स्कूल ने दिया होगा, या आपकी माँ ने दिया होगा, आपके चाची ने दिया होगा, आपके गुरुजी ने दिया होगा, आपके मंदिर ने दिया होगा, आपका सोशल मीडिया का कंजम्पशन उसने दिया होगा, किसी न किसी चीज ने, टीवी हो सकता है या कोई भी टीचर हो सकता है, या आपको जो भी इन्फ्लुएंस करता है, जो लोग हैं जो अलग अलग तरीके की बातें आपको बोलते हैं कि अरे तू कमजोर है, तू क्या एक्सरसाइज करेगा, तू काला है, तू गोरा है, या तू मोटा है तो पतला नहीं हो सकता है, या आप जोर से भाग नहीं सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मोटे लोग अच्छे से भाग नहीं सकते और कर नहीं सकते, मगर ये प्रोग्राम, ये सोसाइटी आपको प्रोग्राम देती है। ये प्रोग्राम एक बार अंदर घुस गया आपके, स्पेशली अगर आपके बचपन में घुस गया कि बच्चे आके 4 लोग, बच्चे सपोज 3 साल का बच्चा है, वो 4 लोगों के अंदर आके बातें करना चालू कर देता है, तो माँ क्या कहेगी? चुप हो जा, चल भाग यहाँ से, चुप हो जा, चल भाग यहाँ से। डैडी क्या बोलेगा? अरे ये बहुत बातूनी है, बहुत तंग करता है। वो चीजें आपके दिमाग में बंध जाती है। एक बार वो लॉक हो गया वो ख्याल, तो उसको आपको बड़े होने के बाद उसको निकालना है, दिमाग से निकालना है। अगर वो दिमाग से आपसे नहीं निकला तो आप हमेशा उस सर्कल में घूमोगे, उसमें से बाहर नहीं आ पाओगे। डर, तो उदासीनता आएगी, उदासीनता के डर आएगा, डर से फिर गुस्सा आएगा, गुस्से से बैक टू, गुस्सा आने के बाद सब लोग, आपको वैसे भी कोई पसंद नहीं करता, गुस्से वाले लोगों के पास कोई रहना नहीं चाहता, सब लोग भाग जाते हैं, तो वो भागकर चले जाएंगे। फिर आपको फिर से उदासीनता आ जाएगी, फिर से डर आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो ये जो ट्रिगर है, ये जो फीलिंग आपके अंदर आती है, इसको आपको समझने की कोशिश करना है। और एक बार आपको समझ में आ गया कि ये घटना घटने के बाद, लाइक सपोज ये आदमी मेरे सामने आते ही मेरे बॉडी में ये हो जाता है, या एक बंदे ने ये वाक्य बोला तो मुझे ये हो जाता है, ये शब्द आवाज आया तो मुझे ये हो जाता है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, एक बार आपने उसको पकड़ा, देन यू नो कि आपके अंदर जो प्रोग्राम है, हार्डवेयर लेवल पे जो प्रोग्राम है, उसको अभी आपको डिसिपेट करना है। अगर उसको डिसिपेट करना है तो आपको उस ख्याल के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप उसको तेजी से निकालना चाहते हो तो वो ख्याल को अपने दिमाग में लीजिए और अपनी आंखें यहां से वहां 1 मिनट तक करिए। इसे कहते हैं EMDR टेक्निक। EMDR टेक्निक में क्या होता है कि जो भावनाएं आपके अंदर गढ़ दी गई है, जो आपके अंदर लॉक कर दी गई है, उन भावनाओं को हम बाहर निकालते हैं। दूसरा तरीका है कि उस भावनाओं को लीजिए और आप डीप ब्रीदिंग करिए, पेट में हवा भरिए और उसके ऊपर सोचिए और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करें, बॉडी को रिलैक्स करें। नेक्स्ट टाइम वो सेम ट्रिगर आता है तो उसके बाद आपको फिर ब्रीदिंग करना है, फिर आपको धीरे धीरे, अगर आप उससे भी सॉल्व नहीं कर पाते, मुंह से ब्रीथ आउट करो। ये टेक्निक से नहीं हो रहा है तो आप
चलने के लिए चले जाओ, उस भावना को पकड़ो और बाहर चलना चालू करो। जब तक आपको पसीने से लथपथ नहीं हो जाते, आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये कर सकते हो। या आपके पास ठंडा पानी है तो ठंडे पानी से नहाओ। एक एक भावना को हमें बाहर निकाल कर उसके ऊपर प्रोसेस करना है। क्या क्या टेक्निक है आपके पास इस चीज के ऊपर काम करने के लिए? एक तो ब्रीदिंग करो। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं चाहिए। आपको वो भावना आपके दिमाग में लानी है और पेट में हवा भरनी है, नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। दूसरा तरीका क्या है? उसके बारे में सोचना है, उसको दिमाग में रखना है, उस पूरे ख्याल को रखना है और अपनी आंखें यहाँ से वहां एक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड जितना आप कर सको, क्योंकि आंखें दुखना शुरू हो जाती है, उतना करके आंखें बंद करके बैठ जाओ। तीसरा ऑप्शन क्या है? आप उसके ऊपर मेडिटेशन करो, धीरे धीरे उसके बारे में आप उसको डेसिपेट करो, फिर वापस जाओ, गो बैक इनटू द सेम सिचुएशन, सेम ट्रिगर में जाओ, उस सेम ट्रिगर में जाओ। एक बार वो बात टूट गई, राइट? एक बार टूट गया वो ट्रिगर तो यू आर फ्री। सो इस तरीके से हमें अपने आप को इस ट्रिगर, पहले तो ट्रिगर समझना है। आप बाकी की चीजें करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, मगर ये ट्रिगर समझना है कि ये ट्रिगर की वजह से आपके अंदर उदासीनता आएगी और ये उदासीनता आपको गुस्से की तरफ लेके जाएगी, बीच में होगा डर। थैंक यू।